आज के व्लॉग की शुरुआत ईशांत को और मास्टर जी को स्कूल भेजने के बाद कर रही हूँ। हमेशा वैसे ऐसा ही होता है, कभी कभी होता है कि उनको भी व्लॉग में ले लेती हूँ, है ना। तो उनको आना पसंद नहीं है भाई, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और साथ में भाई जिनके घर भी प्लांट हैं, जो अंदर वाले प्लांट है भाई इंडोर प्लांट, वो तो 2 दिन भी चल जाएंगे। पानी एक दिन दे दिया तो अगले दिन कोई बात नहीं अगर नहीं देंगे, पर जो प्लांट बाहर रखे हैं उनको 2 टाइम पानी चाहिए, सुबह भी और शाम भी। तो ध्यान से भाई, जिन्होंने उनको पता है, जो प्लांट पौधों के शौकीन है मेरी की तरह, है ना, तो प्लांट को 2 बार पानी देना पड़ता है। और उसके बाद लग गई थी मैं भाई क्लीनिंग के काम में, जो कि हमारा ये क्लीनिंग वाला काम अक्सर हमारे घर वालों को दिखता ही नहीं। मास्टर जी को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, उनको लगता है कि ये सारा दिन बस फ़ोन ही देख रही थी, इसने कोई काम नहीं किया। और जबकि ना घर पे इतने सारे क्लीनिंग के कपड़े लत्ते, बर्तन शर्तन, खाना वाना, बहुत सारे काम होते हैं। पर जो कि ना ड्यूटियों पे जाते हैं ना, उनको यही लगता है कि हाँ घर तो कोई काम नहीं है, हम ही बस काम करके आते हैं बस। तो इसका भाई साफ़ सफाई करने के बाद तो मैं लग गई थी फिर झाड़ू पोछे वाले काम में, है ना। काम तो सारे ऐसे ही पड़े हैं भाई। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं सुबह जल्दी तो उठती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं इनको भेजने के बाद काम शुरू करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं इनके मतलब कि जाने से पहले बहुत सारे काम कर देती हूँ। तो फिलहाल आज मैंने इनके जाने से पहले कोई काम नहीं किया था, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आराम से इनको पहले भेज देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो कई बार ऐसा होता है झाड़ू पोछा मैं पहले ही कर देती हूँ इनके जाने से पहले। तो यहाँ ये रूम साफ़ करने लगी थी। और आजकल ना भाई कनक निकल रही है ना, खेतों में, आसपास खेत है, आपने देखा होगा ना, गेहूँ निकल रही, तो उसकी धूल मिट्टी बारीक रेत सी वो घरों में आ जाती है, तो घरों में ना चलना मुश्किल हो जाता है। तो डेली पोछा लगता है। और आजकल तो पोछा ऐसे हो गया कि 2 बार लगाओ भाई, शाम को भी एक बार मैं वाइपर सा घुमा देती हूँ, पर एक ही वाइपर घुमाती हूँ सारे घर में, है ना। जैसे अब तो मैं इसको बार बार धो के लेके आऊँगी, फिर अच्छे से क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, है ना, अच्छे से साफ़ करूँगी। पर शाम को एक बार पोछा भिगो लिया और वो सारे घर में मैं घुमा देती हूँ, तो ताकि जो भी धूल मिट्टी हो ना, तो चलने में दिक्कत ना हो, नहीं तो किल 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 सी करते हैं। और हमारी ना तीनों की आदत है कि घर के अंदर ना हम चप्पल नहीं डालते भाई, तीनों में हमें यही आदत है। और वैसे तो बाहर की चप्पल अलग है और घर की अलग है, फिर भी हमें चप्पल डालने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, नंगे पैर ही रहते हैं हम घर, है ना। अक्सर आपने हमारी वीडियो में देखा ही होगा, है ना। तो उसके बाद भाई ये झाड़ू पोछा, झाड़ू वाला काम कमरा हो गया था, बहुत सारे काम हो गए थे, मतलब कि झाड़ू पोछे वाले भी। झाड़ू का तो मैंने नोट ही नहीं किया कि झाड़ू का भी काम किया, उधर मैं सारे घर में पोछे लगा के आ गई थी और साफ़ सुथरा करके आ गई थी। और ये लास्ट रहता है भाई इधर से, आप सभी को पता होगा जो कि मुझे हर रोज़ देखते हैं, कि इधर से ये हमारा फिर लास्ट रूम रहता है आखिरी, क्योंकि बाहर भाई जो टैप है ना, वहीं से मैं पानी ले लूँ और वहीं पोछा वगैरह धो दूँ, जो भी मतलब हुआ। तो लैंग्वेज की भाई यूँ ना सोचे करो या क्या बोल रही, हिंदी बोल रही, गाँव की बोल रही, क्या बोल रही। तो बोल दी ना मैं, कभी तो शहर में पहुँच जूँ और कभी मैं पहुँच जूँ गाँव में तो यो रहा ना। और इसके बाद भाई तो पोछा वोछा लग गया था। और आजकल भाई ये हमारी फेवरेट जगह है, तो मेरी फेवरेट, हमारी नहीं, मेरी फेवरेट जगह है। तो इस गद्दे पे ये चादर लगा दूंगी और मैं यहाँ इस कोने में बस आराम से, जब मेरे सारे काम हो जाएंगे ना, फिर लाइट बंद करके आराम से यहाँ लुक के छिप के बैठ के फ़ोन देखूँगी, एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो जो मेरे साथ कभी के जुड़े हुए हैं, पिछली गर्मियों में आपने देखा होगा, यहाँ बैठ के मैं लाइव वीडियो चलाती थी, यहीं बैठ के मैं खाना खाती थी। तो गर्मियों में ये मेरी फेवरेट जगह है भाई, यहाँ छिप के बैठती हूँ मैं। बहुतों को पता होगा भाई, बहुतों को नहीं पता जो नए हैं, क्योंकि लाइव वीडियो में मैं यहीं बैठ के लाइव वीडियो चलाती थी और खाना भी यहीं बैठ के खाती थी। तो जिसने मुझे देखा ना, तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और इधर कोने में भाई प्लांट भी मैंने रखे हुए थे, जिनकी अक्सर तारीफ़ होती थी, ये प्लांट क्या कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फ़िलहाल वो यहाँ मैंने यहाँ से उठा दिए, तो फिर देखेंगे बाद में। तो पोछे तो लग गए थे, बस थोड़ी थोड़ी ना
सेटिंग सी करनी रह गई थी। वैसे तो एक बार कर दी थी, पर वही है ना, बैठ जा उठना बैठना लगे ही रहा, तो थोड़ा थोड़ा हो जा भाई। तो मैं एक बार फिर दिन की थोड़ी सी सेटिंग करने लगी थी, ताकि प्रॉपर तरीके से घर साफ़ हो जा, है ना। तो जब ये आते हैं तब तक तो पूरा घर साफ सुथरा शांत रहता है भाई, जब तक ईशांत और उसके पापा नहीं आते। जब ईशांत और उसके पापा आते हैं ना, फिर सारा घर भाई उथल फुथल, ये नहीं फिर पता होता कहाँ क्या घेर दिया उन्होंने आके। मैं उनको यही बोलती हूँ अक्सर कि जब तक आप नहीं आते हो ना, तो घर बिल्कुल शांत सा, सारा सामान सेटिंग बिल्कुल सही रहती है ना। और जैसे ही आप लोग आते हैं, सारा उथल फुथल कर देते हो। तो यहाँ मेज़ पे भी मैंने कपड़ा मार दिया कि मेज़ पे भी किलकर सी हो रखी थी। और इसके बाद में ये ईशांत की जो बुक्स वगैरह थी, तो ये सेट कर दी उसके मेज़ पे। तो मेज़ वगैरह पे धूल मिट्टी पड़ी थी, जैसे कि मैंने कहा ना, किलकर सी बहुत आ जाती है। तो वैसे बेडशीट वगैरह तो ईशांत खुद से ही ठीक करके जाता है भाई। जब उसके पास टाइम हो तब तो ईशांत अपनी बेडशीट वगैरह ठीक करके जाता है। अगर टाइम नहीं है तो फिर मैं करती हूँ। तो मेरी बिछाई हुई बेडशीट उसको पसंद नहीं आती, फिर बोलता है मम्मा ये कैसी बेडशीट बिछाई है। तो वो ये काम ना जाने से पहले खुद ही करता है, तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। तो उसके बाद भाई मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ उसके रूम में, और जो डस्टिंग वस्टिंग करने की होती है वो कर देती हूँ। तो निकलते हैं भाई यहाँ से भी सारी डस्टिंग वस्टिंग करके। बेड का सराहना भाई वो भी बहुत गंदा हो रखा था। मैं यूँ सोचूँ भाई मैं क्या सोचूँ, मैं यूँ सोचूँ भाई इतनी धूल मिट्टी आखिर आवा तो आवा किस तरह आवा, क्योंकि सारे दिन तो मैं दरवाजे लगा कर रखूँ, आप सब ने देखा भी होगा, और डबल डबल दरवाजे, फिर भी इतनी मार कर जाना धूल मिट्टी तो पूछो मत। तो फटाफट मैं सारे काम अंदर से घर का साफ़ सफाई करका ऐगी थी कपड़े धोने। और फिलहाल भाई देखो, वैसे तो मैं कह रही मैं लेट लगी थी ना व्लॉग पर मैं लेट नहीं हुई। मतलब कि मास्टर जी और ईशान 7:30 बजे चले जाते हैं घर से, तो उसी टाइम फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ ना इस टाइम धूप आ जाती है जब, पर आज यहाँ ना धूप नहीं है। इसका मतलब मैं और दिनों की बजाय आज और भी जल्दी हूँ, मतलब कि मेरे काम और भी ज़्यादा जल्दी हो गए हैं। तो ये बात है। तो ये भाई वाइट कपड़े अलग, क्योंकि 2-3 कपड़े ऐसे भी हैं भाई जिनका कलर उतरने का ना डर रहा। और जो मेरे कॉटन के सूट हैं उनके तो अक्सर, किसी के भी कॉटन के सूट हैं उनके तो कलर निकला ही निकला 101%। तो वो मैंने अलग कर दिए थे वाइट कपड़े, पहले सरफ में भिगो का एक साइड कर दिए, तो उसके बाद सारे कलरफुल कपड़े ले लिए थे, ये मैंने डुबो दिए इसमें। और जो मेरे सूट का कलर निकला ना वो मैंने पिछली साइड रख दिया, ताकि कोई भी कपड़ा उसने टच ना कर पावा और ख़राब ना हो जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो जा भाई, मतलब कि कोशिश तो करूं फिर भी गलती तो हुई जा, है ना। तो टच में आ जावे एक दूसरे के, थोड़ा बहुत कलर लग जा, इतना भी नहीं लगता, क्योंकि सावधानी तो रखनी पड़ा, है ना। लापरवाही से कोई भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भाई अपने कपड़े धुलाई का काम शुरू हो गया था। और कपड़े धुलाई का काम जो है एक दिन छोड़ के फिर होता है। कई बार ऐसा भी होता है भाई एक दिन भी नहीं छोड़ती, मतलब मुझे ज़्यादा तो ये है कि एक मंगलवार छोड़ दो, एक वीरवार छोड़ दो, बस 2 दिन तो ज़्यादा है। बाकी शनिवार का मैं कोई इतना वो नहीं करती, शनिवार को मैं धो ही देती हूँ। फिर भी कभी कभार, जैसे कि आज धो दिया, आज शनिवार है, आज शनिवार है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज शनिवार है। मुझे वैसे पक्का नहीं पता, मुझे लग रहा है कि आज शनिवार है। वैसे मैं शुक्रवार के चक्कर में थी, पर आज मुझे लग रहा है कि शनिवार है। और तारीख जो है 17 है या 18 है, तो मुझे ये भी नहीं पता भाई आज तारीख भी क्या है। तारीख है आज भी 18, तो देख ली 18 तारीख है और शनिवार है भाई। तो ये भाई मास्टर जी की पैंटा, तो आप सभी ने पता भाई मशीन लगाने का मैं इतना शौक़ नहीं है, आदत नहीं है मशीन की। तो मेरा यही है भाई, इतना मैं मशीन इधर खींच कर लेऊँगी, उसमें पानी डाल लूँगी, उसने फिर धो का साफ़ सुथरी करूँगी। इससे भाई इतने अच्छा, तो इतनी देर में मैं अपने कपड़े धो कर ना तार पर घेर कर यहाँ से अंदर फरार हो जाऊँगी, कमरे में आराम से रेस्ट करूँगी बैठ कर। तो यही है। और कपड़े भाई धुल गए थे, तो जैसे कि वही भाई पैरों के साथ आसानी से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
और ये सर्फ साबुन का जो पानी हो, साबुन तो खैर मैं यूज़ कर दी नहीं, सर्फ यूज़ करूँ और उसते ना भाई अच्छे ते निकल जा सारी साबुन सर्फ पैरों ते दबाने ते, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं तो फिर उन्हें छेत दे रहो और सर्फ साबुन काट दे रहो फिर भी नहीं निकलता। तो मेरा मानना तो यूँ ही है भाई, पैरों ते चिकल दो फटाफट और पानी चला दो तो सारा सर्फ साबुन अपने आप ही निकल जाएगा। कोई किसी भी प्रकार की एक बार कोशिश करके देखना भाई, अगर जो कोई कपड़े धो ना इस तरह, अगर मशीन में भी धो रहे भाई तो भी मशीन में तो निकाल कर ना थम तो पाइप लगा लियो और फिर पैरों के साथ उन्हें दबा दियो, चिकल दियो, मसल दियो तो सारा गंदा पानी जो भी होगा ना सारा निकल जाएगा। करके देखियो कोशिश, बहुत आसान काम हो जाएगा थारा भाई। जिन्हें नहीं पता ना उनका काम आसान हो जाएगा, एक बार कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ मैं पैरों से क्यों अक्सर इन्हें कपड़े ने दबाऊँ। तो यो चक्कर है भाई, एक तो कम पानी लगा और दूसरा काम जल्दी हो जा। और बस ये जब मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी निकालना, वैसे तो साफ़ सुथरे हो गए बिल्कुल, सर्फ का साबुन का पानी निकल गया इनमें तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही यूँ बस यूँ हो जाएगा भी हाँ एक बार साफ़ सुथरे पानी मैंने निकल गए इन्हें कपड़े, है ना। तो चिट्टे कपड़े भी भाई धो दिए थे मैंने, सारे कपड़े एक साथ ही धो दिए थे। तो अलग अलग कर का जो मेरा कॉटन का सूट था वो भी धो दिया था, पर वो अलग रखा भाई मैंने, क्योंकि वही है भाई दूसरे कपड़े में कहीं रंग लग ना जा और फिर ये रंग ना निकलने में कई दिन लगा दे भी, लगा तो हल्का फुल्का वो भी निकलने में कई दिन लगा हुआ इस कर का। तो ये ध्यान रखना पड़ा ना। और साथ के साथ यही तार पहने मैं टांग दूँगी और फिर चलूँगी भाई। फिर मैं कहाँ चलूँगी, मैं कहीं नहीं जाने की भाई। उसके बाद मैं लेऊँगी यहाँ बर्तन फेंकूँगी, यहाँ पहले बर्तन लेकर उन्हें दूँगी, मांजूँगी, साफ़ करूँगी, फिर जाकर भाई पानी में डुबकी लगाऊँगी मैं, फिर नहा धोकर बैठ जूँगी क्योंकि खाना बनाने में भी थोड़ा सा टाइम है। और आज मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी और रोटी, तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई कटहल की सब्ज़ी बनाने में, मतलब कि टाइम तो नहीं लगता, सब्ज़ी तो जल्दी बन जाएगी पर ये भी बनाने की नहीं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर ना फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी दोपहर का। तो क्योंकि ईशांत और वो ईशांत के पापा जी आएंगे 2:45 बजे, 2:45 बजे दोनों के दो एक साथ ही आवा भाई, एक साथ पहुंच जाएंगे मेरे पास। और जब तक वो पहुंचेंगे ना बस तवा गैस पर होना चाहिए भाई, उन्हें साथ के साथ रोटी चाहिए हुआ। तो यह बात है। तो ये ले आई थी मैं बर्तन भांडे भाई यहीं, थोड़े से आज हमने चाय नहीं पी थी भाई, तो लग रहा कुछ भाई अधूरा सा है, पर मेरे याद नहीं आ रहा था कि आज अधूरा क्या है, क्यों मेरा फेस उतर रहा ऐसा हो रहा। जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना फिर मैंने सोचा भाई आज ऐसा क्या होया क्या नहीं होया, फिर मैंने सोचा ओहो चाय नहीं पी आज, चाय क्यों नहीं पी आज। तो जो चाय बनाई तो थी पर वो अच्छी नहीं बनी थी भाई, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी बनी थी ये तो पता नहीं, पर अच्छी नहीं बनी थी। तो फिर मास्टर जी ने की थी पहले, मास्टर जी ने अपना कप ना ऐसी रख दिया, कह रहा अच्छी नहीं लगी चाह, तो फिर मेरा भी मन नहीं करे तो फिर मैंने भी नहीं पी थी। तो ये भाई बर्तन ले आई थी क्योंकि अंदर सारा अगर साफ़ सुथरा हो गया था, बर्तन मैंने एक साइड कर रख रखे थे ने, और बाहर बैठ कर ही साफ़ कर दूँगी। फिर अंदर तो साफ़ सुथरे घर में फिर कबाड़ खड़ाने ने जी नहीं करता, क्योंकि घर आपने देख लिया मैंने पूरा एंड साफ़ कर दिया मतलब कि कहीं भी नेसक भी थोड़ा सा भी गंद नहीं है, धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, नेसक भी सामान इधर उधर नहीं है। हालांकि ये जो रूम है ना इस रूम में तो भाई कपड़े देखो सबने पता ही है, उथल पुथल सी रहा, थोड़ा सा कपड़े यहाँ थे, मतलब कि एक बार वैसे मैंने उठा दिए, पर जो उनसे कपड़े मैंने ईब धोए ना तो इन दोपहर तक फिर उस बेड पर चले जाएंगे, क्योंकि दोपहर ने भाई मन नहीं करने का कि उनकी तय कर दे, फिर अगले दिन भी यूँ ही रहेगा। तो इस कर का इस रूम में ना इस बेड पर ना कपड़े थोड़े से पड़े ही रहा, तो कोई बात नहीं भाई। तो रसदे बसदे घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो वहाँ बड़ी बड़ी बातें तो वहाँ कपड़े खिंडाने वाली तो वहीं हो वहाँ भाई। तो कपड़े बिखरे पड़े रहा, ज़्यादा नहीं बस एक ही रूम में रहा भाई, सबका रहा एक रूम में तो उथल पुथल। मैंने ये बात नोट की भाई कि सबका एक रूम तो ऐसा हुआ जिसमें ज़्यादा ही उथल पुथल सी मीची रहा। तो मेरा भी एक कमरा है, पर मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती भाई जितनी कभी तुम सोचने लग जा कि ज़्यादा ही उथल पुथल, ना इतनी भी उथल पुथल नहीं रख दी। तो ये मंज गए थे भाई बस। तो अब क्या रह गया, अब कोई काम नहीं रह गया, बस पानी में डुबकी लगानी मैंने बस। फिर मैं जी करा सो जूँगी, जी करा फ़ोन देख लूँगी, जी करा तो किसी को फ़ोन में ले लूँगी, अपनी बहन बून पकड़ लूँगी फ़ोन बस। तो
हो सका तो क्या, अब तो मैंने नींद आ जा, मैं सोई जाऊँ, क्योंकि आजकल ना रात ने कम से कम हमने 11 साढ़े 11 12 बज जा बई सोंदे सोंदे, क्योंकि 10 बजे तो पहले तो नहीं रोटी नहीं खाते हैं, 10:30 बज जा बई रोटी कई बार 10:30 बजे बनाऊँ मैं, फिर मैं बना का भी क्या करूँ जब ये खाते नहीं, तो इस करके भाई लेट हो जाए तो फिर दिन में मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। हालांकि इनकी नींद पूरी नहीं, इनकी पूरी पता का दवा मतलब ये खाना खा का सो जा, और मैं इनते पहले सो जूँ, फिर जब ये सोवा तो तद मैं फ़ोन देख लूँ। तो यो इस तरह का कुछ है। तो भाई वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो अगर करना होगा, और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स कर दियो, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। कोशिश यही रहेगी क्योंकि हर रोज़ ब्लॉगिंग करूं, ब्लॉग बनाऊं, वीडियो डालूं, और जो मतलब कि मुझे परेशानी दिक्कत सी थी ना मेरे चैनल पर, वो भी थोड़ी दूर होगी भाई। तो अब कोशिश यही करूँगी कि हर रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और चलो भाई ठीक है, कल मिलेंगे आप सभी को एक और नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, है ना। तो ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दोबारा से बोलने आई भाई मैं, तो मैं क्या एक बार और बोल देती हूँ, ठीक है। बाय 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 बाय।